प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल वचन तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे शहर चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा निनवे के लोगों का पश्चाताप और ईश्वर की क्षमा के बारे में बतलाया गया है। जी हाँ, प्रभु की वाणी सुनकर योना दूसरी बार निनवे गया, लेकिन इसलिए नहीं कि निनवे के निवासी उसके उपदेश को सुने, परंतु इसलिए कि वह अनुभव कर चुका था कि वह प्रभु से दूर नहीं हो सकता था।
जब वह प्रभु की आज्ञा अनुसार निनवे गया और वहां के निवासियों को प्रभु के प्रकोप की चेतावनी दी, तो निनवे के राजा ने योना के उपदेश को बड़ी उदारता से स्वीकार किया और निनवे वासियों को आदेश दिया कि न केवल उसके राज्य के लोग परंतु पशु पक्षी भी टाट ओढ़कर उपवास करें और पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई दें। सभी लोग राजाज्ञा के अनुसार टाट ओढ़कर उपवास एवं ईश्वर की दुहाई देने लगे, तो ईश्वर का भी मन परिवर्तन हो गया और वह निनवे पर होने वाली विपत्ति को टाल दिया। इस तरह निनवे वासियों ने अब्राहम के समान ईश्वर पर विश्वास किया। अतः आज के पहले पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम ख्रिस्तियों को भी नबी योना तथा निनवे वासियों की तरह प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी हम ख्रिस्तीय भी नबी योना की तरह प्रभु की आज्ञाओं को अनसुना कर प्रभु के नजरों से दूर होना चाहते हैं, लेकिन दयालु प्रभु हमें नहीं त्यागते हैं, वे हमें दंड नहीं देते। जी हाँ, जिस तरह प्रभु ईश्वर ने नबी योना को दंड दिया था उस प्रकार दंड नहीं देते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु ईश्वर की बुलाहट को पहचानते हुए या जानते हुए भी अपने जीवन में या व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो प्रभु ईश्वर अंतिम दिन में हमें जरूर दंड देंगे। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि वह दिन बहुत दूर है, मरने से पहले अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लेंगे। यदि इस प्रकार की हमारी सोच है तो हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है। आज हमारे बीच में कोई नबी या स्वयं प्रभु यीशु मौजूद नहीं है जो हमें पश्चाताप का उपदेश दें, लेकिन हमारे पास पवित्र बाइबल है जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की शिक्षा देती है। इसलिए हमें पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना तथा उस पर विश्वास करना होगा। जी हाँ, जिस प्रकार निनिवे के लोग योना के उपदेश को सुनकर पश्चाताप किए, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के वचनों पर विश्वास कर अपने पापों के लिए पश्चाताप कर नवीन स्वभाव अपनाने की जरूरत है। प्यारे मसीह विश्वासियों, इस संसार में हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और कुछ लोग हमेशा काम पर लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तब प्रार्थना और काम एक साथ कीजिए। जी हाँ, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि मार्था काफी व्यस्त थी और उनकी बहन मरियम के बारे में प्रभु से शिकायत करती है। लेकिन ये भी हमेशा याद रखिए कि अगर घर पर कोई मेहमान आते हैं और आप अपने कामों में व्यस्त हैं, बात भी नहीं करते हैं, तब सोचिए क्या होगा। इसलिए यीशु कहते हैं, अगर तुम व्यस्त हो तब ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। मार्था और मरियम अपने अपने तरीके से यीशु की सेवा करना और अपना प्रेम दिखाना चाहती थी। मार्था भोजन पानी की व्यवस्था करके प्रभु को खुश करना चाहती थी और दूसरी ओर मरियम प्रभु को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए वह प्रभु के चरणों में बैठकर उनसे बातें करने में मग्न हो जाती हैं। सुसमाचार से हमें ज्ञात होता है कि मरियम का साथ यीशु को भी प्रिय लगता है और उनके लिए मरियम का बैठना भोजन पानी से भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मार्था के हृदय में अपनी बहन मरियम के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होता है और ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि काम और प्रार्थना दोनों को अपने जीवन में संतुलित रख सके तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। जी हाँ, संत पौलुस भी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, परंतु अब उन्हें सिर्फ एक ही बात की धुन सवार थी कि ईसा मसीह का साथ कैसे दें। जी हाँ, मन परिवर्तन के बाद प्रेरितों के पास भी नहीं गए और अपने बलबूते पर गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करते रहे।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस आधुनिक युग में हम सब के सब कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं। हमें मालूम ही नहीं चलता है कि हमें किसकी सेवा करनी चाहिए। हम अपने आप की ही सेवा में अधिक ध्यान देते हैं। हम स्वार्थी बनते हैं। दूसरों की सेवा बहुत ही कम लोग स्वेच्छा से करते हैं। देखा जाए तो नर्स या डॉक्टर व्यवसाय के लिए ही सेवा देते हैं। सारे हृदय और मन से कोई सेवा नहीं देते। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 में वचन कहता है, इस्राएल तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूं। माता मरियम इस नियम का पालन ईमानदारी से की। सुसमाचार कहता है, मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। हम पश्चाताप करें अपने किए हुए कुकर्मों के लिए और प्रभु के प्यार को पहचानने की कोशिश करें, जैसे कि मरियम और योना ने किया और उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित रखा। हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रभु की सेवा करें, अन्यथा हम अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। इस ईश्वर की लीला अद्भुत है जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते हैं। यदि वे चाहें तो किसी के जीवन में कुछ भी हो सकता है, अतः हमें भी उसका साथ देना चाहिए। अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति तथा मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए जीवन में जो भी उत्तरदायित्व मिले उसे पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए तथा किसी के प्रति ईर्ष्या के लिए जगह नहीं देना चाहिए। आमीन।